मुझे मुझे उम्मीद है कि इस तरह के और बड़े मुद्दे सरकार आने नहीं देगी। कई चीज़ों का बहुत पहले रिज़ॉल्यूशन हो सकता है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी को भी पहले ही बर्खास्त कर दिया जाता तो शायद हमें सड़कों पे उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारी सारी लड़ाई इस बात की है कि अकाउंटेबिलिटी सिस्टम से खत्म हो चुकी है और रिस्पॉन्सिवनेस सरकार सिस्टम से खत्म हो चुकी है। आगे अगर सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी होगी, सरकार बात करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी, तो मुझे नहीं लगता प्रदर्शन की इस तरह से ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। क्या कॉकरोच जनता पार्टी का यह आंदोलन यहीं समाप्त हो गया? सरकार ने उनकी बात मान ली, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, शिक्षा में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति बना दी, उसके रिकमेंडेशंस को भंगाने की शुरुआत कर दी है और पेपर लीक जैसे मामले दोबारा नहीं होंगे, बहुत सारे बदलाव होंगे। सरकार की ओर से विभागीय कार्रवाई की गई, शिक्षा सचिव को बदल दिया गया, कई मंत्रियों कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। तो क्या इतना ही काफी है? अब आगे ये जेनजी जिसे कहते हैं, कॉकरोच जिसे सीजीआई ने कहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पहला नाम दिया था सीजीआई, जिसको आंदोलन की समाप्ति के बाद धन्यवाद दिया अभिजीत दीपके ने। क्या अगर आपने कॉकरोच नहीं कहा होता इस देश के युवाओं को, तो ये पार्टी नहीं बनती, सड़क पर नहीं आती, जंतर मंतर पर नहीं आती, आंदोलन ऐसा नहीं होता और मामला समेट करके सरकार को इस्तीफे तक नहीं आना पड़ता। लाठियां नहीं चढ़ती 20 जुलाई की, ये सब कुछ नहीं होता। इसका सबका श्रेय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया है। वो कॉकरोच शब्द इतना सूल की तरह भिदा था और सोशल मीडिया पे जेनजी ने उसको लेकर एक विद्रोह का आधार बनाया। क्या उसके बाद सरकार मान गई तो क्या यही मामला खत्म हो जाता है? सरकार के दृष्टिकोण से समझेंगे तो आपको लगेगा हाँ यही मामला खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सरकार कह रही है बच्चों की बात थी, बच्चों की बात हमने मान ली, अब मामला खत्म, बच्चों के बीच सिमट गया। सड़क से बात हुई थी, संसद तक मामला आना ही नहीं चाहिए था। यही वो बात है कि संसद में विपक्षी दलों को उद्वेलित कर रखा है, संसद चलाने में दिक्कत हो रही है। कह रही है विपक्षी दल का कहना है कि भाई ये फैसला संसद में लिया जाना था क्योंकि संसद सत्र में था, मानसून सत्र में था। अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा हुई जब संसद सत्र में होता है तो सरकार का कोई भी महत्वपूर्ण घोषणा संसद के सत्र के अंदर कर दी जाती है। उसी सोशल मीडिया पे मंत्री के इस्तीफे की घोषणा हो गई, जबकि ये परिपाटी है जब संसद सत्र में होती है तो कोई भी इस्तीफे जैसी बात या कोई भी बड़ी योजना की बात, घोषणा की बात सरकार संसद के पटल पे करती है। लेकिन यहाँ इस मामले नहीं हुआ। ये बात है इस मोड़ पर कि एक राजनीति सी चल पड़ी है, सरकार को घेरा जा रहा है संसद में। लेकिन मूल सवाल है कि क्या सीजेपी आंदोलन, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन सिमट गया? क्या अभिजीत दीपके मान गए? महाराष्ट्र से आते हैं अभिजीत दीपके, अमेरिका से पढ़ाई करके आए हैं, दलित समाज से आते हैं। इनका यूएसपी ये है कि वो आगे पॉलिटिक्स कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी सफलता के बाद भला कौन बैठने वाला है? जिस ढंग से याद कीजिए 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर अरविंद केजरीवाल उभरे थे, इस वक्त में उसी अंदाज में ठीक ठाक तरीके से अभिजीत दीपके उभरे हैं। उनके साथ उभरे हैं आशुतोष रांका जो राजस्थान से आते हैं। राजस्थान अपने आप में शौर्य की भूमि है। उसके साथ साथ एकदम बिल्कुल जेनजी को निरूपित करने वाला चेहरा है सौरभ दास, एलीट, बिल्कुल राघव चड्ढा के अंदाज में दिखते हैं। तो वो क्या शांत बैठ जाएंगे इतनी बड़ी सफलता के बाद? क्या वो चले जाएंगे अपनी अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए नौकरी के जॉब मार्केट में जहां आज के तारीख में तो लोग जाते हैं? या फिर नेहा बोरा को लीजिए, असम से आती हैं और जो उनके अंदर आग है, जो उद्वेलता है, जो साहस है, खास करके लेफ्ट विंग की आइसा की अध्यक्षा है, वो पूरे मामले में वो पटना जा रही हैं, वहां से लोगों से मिलने जा रही हैं। तो क्या चुपचाप बैठ जाएंगी? सरकार ने मान लिया, बात खत्म हुई है, सरकार का सोच का अंदाज हो सकता है। आप बिल्कुल याद कीजिए 2011 के मामले को, उसमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने ठीक उसी अंदाज में दिल्ली में आग लगा रखी थी। भले ही वेन्यू अलग था, वो रामलीला मैदान से चल रहा था, यहाँ ये जंतर मंतर तक मामला सिमट गया, जंतर मंतर तक आ गया। जंतर मंतर तक अलाव आने के नतीजे का जंतर मंतर में आकर इस आग के जलने की वजह से जानते हैं क्या हुआ? दिल्ली पुलिस में बड़ा बदलाव हुआ। यहाँ के कमिश्नर को बदल दिया गया, अचानक से एक झटके में आईबी से किसी व्यक्ति को लाया गया और उनको यहाँ का कमिश्नर बना दिया गया। कहते हैं पुराने कमिश्नर होते जो आग लगते समय, आंदोलन का ठिया लगते समय, मंच सजते समय कमिश्नर थे, सतीश गुलचा नाम है। तो ये 20 जुलाई की घटना नहीं होती, ये लाठियां नहीं चलती। एक नया व्यक्ति आया खुफिया ब्यूरो से और दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया। दिल्ली पुलिस की तासीर से अवगत नहीं था, इसलिए लाठियां चली। लोग कह रहे हैं फिर उसके बाद जैसे तैसे करके इतना उद्वेल बढ़ा कि सरकार को इस्तीफे की बात मान लेनी पड़ी
और इस्तीफे की जब बात मानने नहीं पड़ी तो शहर शहर गांव गांव ये मामला उछल पड़ा। रांची में, पटना में, पूना में हर जगह छात्र बाहर आ गए और अपने अपने हिसाब से वहां की सरकारों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। रांची का आंदोलन तो बड़ा दिलचस्प है। वहां भारतीय जनता पार्टी के ही लोग आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस के सहयोग वाली सरकार वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उसके खिलाफ इसी ढंग का आंदोलन कर रहे हैं। और पटना का तो मामला नजारा सबने देखा, एक बिहारी 100 पे भारी। तो जिस अंदाज वो आंदोलन हुआ, लेकिन जो धड़पकड़ हो रही है, चीजों को संभालने की कोशिश हो रही है, पटना में बांकीपुर का उपचुनाव है, उसको देख करके ये पूरे आंदोलन का असर उस पर नहीं पड़े, इसके लिए समेटने की कोशिश हो रही है। जंतर मंतर पर पुलिसिया कार्रवाई करना उतना आसान नहीं था। अलग अलग राज्यों में ऐसा संभव है। रामलीला मैदान पुलिस से कार्रवाई कर ली गई, लोगों को शांत कर दिया गया। लेकिन जैसे आपसे मैं तुलना कर रहा था 2011 के उस आंदोलन से तुलना कर रहा था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन था, और जो भी कार्रवाई हुई रामलीला मैदान के, समेट के लोगों को जाना पड़ा, कोई बड़ा परिवर्तन उससे नहीं आया। परिवर्तन कब आया? 1.5 साल के बाद, तकरीबन 26 सितंबर 2012 को आम आदमी पार्टी के तौर पर एक नई पार्टी का अभ्युदय हुआ, रजिस्टर्ड कराया गया, उसकी घोषणा हुई, उसका सिंबल लिया गया, झाड़ू बनाया गया, सब कुछ। लेकिन उसके पीछे अरविंद केजरीवाल की सोच थी, उसके पीछे मनीष सिसोदिया जैसे दक्ष व्यक्तियों की सोच थी, आतिशी थी, तमाम लोग थे। इस मूवमेंट की उसकी तुलना करें तो क्या इसी अंदाज से सीजेपी हो या किसी नए नाम से, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से रजिस्ट्रेशन हो जाए, आसान नहीं है। आम आदमी पार्टी के तौर पर रजिस्ट्रेशन हो जाए, इसके पीछे बड़ी सोच समझ के चुनाव आयोग में आवेदन किया गया। क्या सीजेपी के नाम से ऐसा कोई आवेदन किया जा रहा है? क्या ये बच्चे, जिनकी इनमें से बहुत सारों की उम्र 25 साल से कम है, चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 साल है, इस आंदोलन में बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी उम्र 20 साल, 21 साल उस अंदाज में है। पेपर लीक का मामला था, एग्जाम दे रहे थे, 18 साल से 20 से 21 साल के बच्चे थे। तो उन बच्चों में उम्र नहीं होती, 25 साल जब तक नहीं पूरा होगा तब तक चुनाव नहीं लड़ सकते। तो उससे पहले किसी राजनीतिक दल में शामिल होना या बनना आसान नहीं है पूरा मामला। हाँ, ये अलग बात है कि अभिजीत दीपकी का नेतृत्व जो संभाल रहे थे, पूरे 25 साल के आसपास की उम्र है, उसकी उम्र भी अगर माने तो 23 साल के आसपास है। तो इस कम उम्र के बच्चे कैसे शेप लेंगे? आम आदमी पार्टी के तौर पे शेप लेने में उसके साथ दिग्गज लोग थे, सारे लोग थे, परिपक्व लोग थे। वो जेनजी का विद्रोह नहीं कहा जा सकता। अरविंद केजरीवाल की उम्र सब 40+ लोग थे, इस बार सब 20+ लोग हैं, 20+ बिलो 25 है। ये अद्भुत है भाई। बंचों से भाषण दिया जा रहा था, याद किया जा रहा था भगत सिंह जब शहीद हुए थे तब उनकी उम्र 23 साल थी। तो उस उम्र के लोग हैं, उस उम्र के बच्चे हैं। तो क्या सरकार की बात को मान करके ये लोग अपने अपने घर में बैठ जाएंगे, नौकरी की दुनिया में चले जाएंगे? एक रास्ता ये है, लेकिन ऐसा होता नहीं। कहते हैं बाघ को खून का स्वाद लग जाता है तो फिर दोबारा से वो खून ही पसंद करता है, दूसरा कुछ नहीं। इसी ढंग से राजनीतिक सफलता का किसी को स्वाद लग जाए और उसको कहा जाए भैया अब राजनीति मत करो, जाओ घर, ऐसा शायद मुमकिन है। ह्यूमन साइकोलॉजी का पूरा आधार है कि सफलता जिस दिशा में मिलती है आप उस दिशा में बढ़ते हैं। तो इस सूरत में अभिजीत दीपकी जो महाराष्ट्र से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, क्या मान जाएंगे? चले जाएंगे अमेरिका में नौकरी करने के लिए? जिस नौकरी के पीछे उनकी बातचीत हुई थी आशुतोष रांगा से, और साथी बड़े थे, दोनों नौकरी ढूंढ रहे थे, और जब नौकरी ढूंढ रहे थे तभी ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो बयान आया जिसमें उन्होंने कॉकरोच कह करके बेरोजगारों को संबोधित किया। तो वही मामला था, वही मोड़ था जहां से कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर बनी और अभिजीत दीपकी ने उसका नेतृत्व किया। अभिजीत दीपकी को इसका पुराना अनुभव था। आम आदमी पार्टी का जो सोशल मीडिया विंग था उसमें वो काम करते थे, कैसे सोशल मीडिया में छाया जा सकता है, उसका अनुभव था उनका। उन्होंने उसी आधार पर बनाया, फॉलोअर बन गए अपने हिसाब से। प्रधानमंत्री तक को उन्होंने इंस्टाग्राम पे बुला लिया और प्रधानमंत्री भी इस बात से खुश हैं कि आंदोलन समाप्त होते होते इंस्टाग्राम के महत्व को उन्होंने समझ लिया, रील के महत्व को समझ लिया। तो पूरी रील से बनी पार्टी रील तक ही सिमट के रह जाएगी या रील से जो परिवर्तन लाया है उसने? प्रधान जैसे शख्स का इस्तीफा लिया, जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप से रीढ़ कह जाते हैं, कहते हैं सरकार से इस्तीफा भले हो गया, संगठन में उन्हें महत्वपूर्ण जगह मिलने वाला है। इनफैक्ट 2014 से जब से प्रधानमंत्री आया, भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया विंग उन्हीं के प्रभाव में रहा है। जो प्रचार प्रसार का मामला है उसमें मजबूत हस्तक्षेप रहा है अपने हिसाब से। पेट्रोलियम मंत्रालय जब तक था बड़े अच्छे तरीके से काम करते रहे, शिक्षा मंत्रालय के तौर पर काम करते रहे, और वैसे भी जो भी चुनाव में अलग अलग राज्यों के प्रभारी थे, हरियाणा के प्रभारी थे, महाराष्ट्र के प्रभारी थे। तो चुनाव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, सोशल मीडिया के सहारे जीतती रही है, प्रचार तंत्र को संभालती रही है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा योगदान है। कहते हैं अब सरकार से उनकी मुक्ति भले ही हो गई, संगठन से उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। नया संगठन की घोषणा होनी है, अपने हिसाब से नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें नया संगठन की घोषणा करनी है, उसमें एक महती रोल में आ सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान। खास करके उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को पार पाना है। जब वो नैतिक तौर पर एक ग्राउंड लूज कर चुकी है,
इस सरकार को कहा जाता था ये एनडीए की सरकार, इस्तीफे नहीं होते इसमें। उस सरकार से इन बच्चों ने, जेनजी बच्चों ने इस्तीफा दिलवा दिया। तो इतना दुस्साहस बढ़ गया, इतना साहस बढ़ गया, इनका दुस्साहस कहना ठीक नहीं है, इतना साहस बढ़ गया। इस साहस के बाद सोशल मीडिया का व्यंग भी बड़ा लाजवाब होता है। जाते हुए बच्चे पुलिस से कह रहे थे हम फिर आ रहे हैं नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग को लेकर के। जाते हुए बच्चे मुस्कुरा के कह रहे थे आइएगा अंकल, मिलिएगा यहीं पर, फिर हम आ रहे हैं हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर के। अलग अलग मंत्रियों का नाम लेके वो कह रहे थे इन सब की मांग के लिए हम फिर से दोबारा आने वाले जंतर मंत्र, वहाँ फिर मुलाकात होगी, इस बार लाठी मत बरसाइएगा। ये व्यंग्यात्मक अंदाज जो सोशल मीडिया के अंदाज है वहाँ लोग बोलते हैं। तो जो सफलता मिली है, जो खून का स्वाद चढ़ा है, राजनीतिक रंग चढ़ा है इन बच्चों पर, इनको मनाना या रोकना आसान नहीं होगा। तो क्या सवाल है कि फिर से नई मांग को लेकर नए तरीके से बच्चे फिर से मैदान में आने वाले हैं, या फिर जो क्रैकडाउन हो रहा है पटना से जो खबर आ रही है उसी अंदाज से अगली बार सरकार भी उसी ढंग से निपटेगी।